तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। साइलेंट ब्लूम की एपिसोड 32 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड कैन पे हमने देखा था कि हमारा उनसियोंग जो था वहां पर मास्टर जो जैंग से फाइट कर रहा था। वो अपनी यूनिटी टेक्निक को रिलीज करते हुए मास्टर के साथ फाइट करना चाहता ताकि वो उससे बदला ले सके और वहां पर उसके ऊपर अटैक कर रहा था। लेकिन मास्टर जो जैंग क्लियरली उससे ज्यादा पावरफुल होते हैं, वो बार बार उसके ऊपर अटैक कर रहे थे, जिसकी वजह से हमारे उनसियोंग की हालत काफी खराब हो जाती है। तो यहीं पर से नेक्स्ट सीन जो होता है बाहर का दिखाते हैं, जहां पर जेन क्लाउड सेक्टर की मास्टर जो होती है वो बाहर चलती हुई जा रही होती है और कहती है कि मुझे लगता है कि जहां पर कुछ ना कुछ तो चल ही रहा है, क्योंकि स्वर्ड गार्ड का आखिरी डिसाइपल भी यहाँ पर अगर मर चुका है तो फिर इसका मतलब यह है कि स्वर्ड गार्ड के डिसाइपल के साथ साथ वो मिस्ट्री भी गायब हो गई, यानी कि वो डिवाइन स्क्रिप्चर भी गायब हो गया। कहीं ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पर जो जैंग पहले उस क्लू को ले चुका है, यानी उस डिवाइन स्क्रिप्चर को पहले उसके पास से हासिल कर चुका है और अब यहाँ पर जानबूझकर उसने उस डिसाइपल को मरवा दिया है। क्योंकि उसकी टीम के वहां पर 7 लोग थे, लेकिन 7 में से सिर्फ और सिर्फ उनसियोंग वहां पर क्यों मारा गया, जो कि स्वर्ड गार्ड का डिसाइपल, और बाकी के सभी लोग वहां जिंदा वापस आ गए। मुझे तो लगता है कि कमीने जो जैंग के हाथ में वो डिवाइन स्क्रिप्चर पहले से लग चुका है। अगर ऐसी बात है तो फिर हमें यहाँ पर जल्दी करनी होगी, जितनी जल्दी हो सके हमें यहाँ पर उतनी जल्दी करके यहाँ पर उसके पास है वो डिवाइन स्क्रिप्चर वापस लेना होगा या फिर चोरी करना होगा। क्योंकि मैं यहाँ पर अपनी बहन को मारकर सेक्टर लीडर सिर्फ और सिर्फ इसलिए नहीं बनी कि बस यहाँ पर चुपचाप कमजोर यहाँ पर बैठी रहूं, मुझे भी यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बनना। और साथ ही वो कहते हैं कि मुझे जल्दी से जल्दी उस प्रोफाउंड स्क्रिप्चर को ढूंढना ही होगा ताकि मैं उसको पूरी तरह से मास्टर करके ग्रैंड मास्टर बन सकूं। और इसी के साथ वहां पर धमाके की आवाज आती है। तो वो लेडी कहती है कि ये अचानक से धमाके की आवाज कहां से आई है। तो उसे जो धमाके की आवाज आती है वो धमाके की आवाज उसी रूम की तरफ से आ रही होती है जहां पर कुछ देर पहले उन लोगों की मीटिंग हुई थी। तो वो कहते हैं तो उसी डायरेक्शन से आ रही है जिस बिल्डिंग के अंदर हम लोग मीटिंग करके आए थे। आखिर वहां पर अटैक हो रहा है, क्यों अटैक हो रहा है, वहां पर किसके ऊपर अटैक हो रहा है, मैं खुद जाकर देख कर आती हूँ। तो वो जल्दी से भागती हुई उस तरफ जाने लगती है। जैसे ही वो आगे बढ़ती है तो उसी के साथ ही वहां पर ड्रैगन सेक्टर के लीडर जो होते हैं उसके पीछे अपीयर होता है और उसे कहता है कि तुम कहां पर जा रही हो। तो वहीं पर रुक जाती है और कहती है कि मास्टर आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। तो वो उसे कहता है कि तुमसे पूछ रहा हूँ कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो वो कहता है कि मुझे तो यहाँ पर एक धमाके की आवाज आई थी, इसी वजह से मैं यहाँ पर इस डायरेक्शन में देखने के लिए जा रही थी, क्या वहां पर क्या हुआ होगा। तो ड्रैगन गेट सेक्टर के लीडर जो होते हैं उसे कहता है कि वहां पर नीचे देखो, वहां पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। मैंने लोगों से कहा भी था कि यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम करते वक्त ज्यादा जोर शोर मत करना, क्योंकि हमारे मेहमान आए हुए हैं। लेकिन मुझे लगता है कि मेरे डिसाइपल्स ने वहां पर कुछ गिरा दिया होगा जिसकी वजह से इतनी ज्यादा शोर हो रहा है। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, अब जल्दी से जाओ, जाकर रेस्ट करो, कल सुबह फिर से यहाँ पर मीटिंग भी तो होनी है। तो मिस जैन उसे कहते तो फिर ठीक है मैं यहाँ से चलती हूँ, प्लीज मुझे माफ करिएगा। तो वो कहता है कोई बात नहीं कोई बात नहीं। और इसी के साथ जैन वहां पर सोच रही होती है कि ये कमीना अचानक से यहाँ पर कहां से आ गया। मैं तो अभी उस रूम की तरफ जा रही थी जहां पर मुझे धमाके की आवाज आई थी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मुझे इसके साथ कोई बात करनी चाहिए। और साथ ही वो कहते तो फिर ठीक है मैं जहां पर से जा रही हूँ, कल सुबह तुम्हें मिलूंगी। और साथ ही वो वहां से गायब हो जाती है। उसके चले जाने के बाद ड्रैगन सेक्टर के लीडर को पता होता है कि वो आवाज कहां से आई है। तो वो कहता है कि अब यहाँ पर देखते हैं कि मास्टर जो जैंग वहां पर क्या कर रहा है। और दूसरी तरफ अंदर का सीन दिखाता है जहां पर मां उनसियोंग जो होता है उसके पास यहाँ पर अटैक करने लायक कुछ भी नहीं होता। तो वो अपने दांतों के साथ ही मास्टर जो जैंग के बाजू के ऊपर काट लेता है। और मास्टर जो जैंग कहता है कमीने कहीं कि तुम तो एक कुत्ते की तरह काट रहे हो। और साथ ही वहां पर से पीछे की तरफ झटकते हैं और हमारा उनसियोंग वहीं पर ग्राउंड के ऊपर गिर जाता है। वो उसे कहता है कि बस भी करो, बहुत हो गया, तुम इससे ज्यादा मुझे नुकसान नहीं पहुंचा पाओगे यार, तुम कब तक यहाँ पर रेजिस्ट करोगे। तो इसी के साथ ही ह्योनजिन बाहर से भागता हुआ अंदर आता है और कहता है कि मास्टर क्या आप ठीक हैं। तो वो कहता है कि हाँ मैं ठीक हूँ, मैंने थोड़ी देर के लिए यहाँ पर अपने गार्ड्स डाउन किया, इस कमीने ने यहाँ पर मेरे बाजू के ऊपर काट लिया है। तो ह्योनजिन उसे कहता है कि मास्टर यहाँ पर बहुत सा शोर हो रहा था और मुझे लगता है कि बहुत ही जल्दी कोई ना कोई यहाँ पर आता ही होगा। अगर बाकी के चारों ग्रेट सेक्टर्स में से किसी एक का एल्डर यहाँ पर आ गया तो फिर काफी ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। हम लोग इस सारी बात को छुपा भी नहीं पाएंगे, क्योंकि अब यहाँ पर काफी सारा कुछ ऐसा हुआ है जिसको छुपाना पॉसिबल नहीं है। तो मास्टर से कहता है कि मैं तो यहाँ पर इस सब को बड़ी आसानी के साथ हैंडल करना चाहता था, लेकिन लगता है कि अब मुझे सभी से फाइट करना पड़ेगी। अब यहाँ पर हमें इस लड़के को मारना पड़ेगा, क्योंकि इस लड़के के पास वो डिवाइन स्क्रिप्चर है। इस डिवाइन स्क्रिप्चर को मैं चाहता हूँ कि वो सारे का सारा मुझे दे दे और उसके बाद हम इस लड़के को मारे। लेकिन उसके लिए हमें इसे ठिकाने लगाना पड़ेगा या फिर कहीं पर छुपाकर इसे टॉर्चर करना पड़ेगा, ताकि ये अपने पास डिवाइन स्क्रिप्चर के बचे कुछ वर्ड्स भी मुझे बता दे। जब किसी के साथ उन्हें पीछे से आवाज आती है, कोई उनसे कहता है कि सेक्टर लीडर जो कि आपको यहाँ पर मेरी मदद चाहिए, क्योंकि अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। तो इस वक्त हमारे सेक्टर में और मेरे पास यहाँ पर बहुत सारे सीक्रेट रास्ते हैं। तो ये बात सुनती है वो पीछे की तरफ घूमते हैं और कहते हैं कि ड्रैगन सेक्टर लीडर आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। तो वो कहता है कि मैं बस यहाँ पर तुम्हें देखने के लिए आया था, और इसका मतलब यह है कि इस लड़के के पास वाकई में यहाँ पर वो स्पेशल स्क्रिप्चर है। अगर तुम उस स्क्रिप्चर के कंटेंट्स को मेरे साथ शेयर करो तो फिर मैं तुम्हारी मदद करने को तैयार हूँ। जहाँ पर जो कुछ भी हुआ वो सब कुछ मैं छुपा दूंगा। तो यहीं पर नेक्स्ट सीन हमारी जोन का दिखाया जाता है कि हमारी जोन जो होती है वो भागती हुई बाहर ड्रैगन सेक्टर की तरफ आ रही होती है और कहती है कि मुझे लगता है कि पूरी माउंटेन ढूंढने के बाद मैं उस लड़के को नहीं ढूंढ पा रही। उनसियोंग पता नहीं कहां पर चला गया। ऐसा तो नहीं है कि डार्क बटरफ्लाई के लोग उसे अपने साथ ले गए हों, लेकिन मुझे यहाँ पर उसके बारे में कोई क्लू क्यों नहीं मिल रहा। और इसी के साथ से याद आता है कि उस लड़की ने कहा था कि अभी तक उस लड़के को
तो मर जाना चाहिए था। फिर साथ ही वो कहते हैं कि अगर यहाँ पर देखा जाए तो वो लड़की जो थी वो यहाँ पर झूठ नहीं बोल रही थी, क्योंकि उसे झूठ बोलने की क्या जरूरत है, क्योंकि उसकी बॉडी के अंदर से कोई भी एनर्जी निकल नहीं रही थी। इसका मतलब यह है कि उस लड़की ने किसी किस्म की कोई मार्शल आर्ट्स को मास्टर नहीं किया हुआ। अगर वो एक मार्शल मास्टर होती तो फिर मैं उसकी एनर्जी को सेंस कर सकती थी। इसका मतलब यह है कि वो लड़की बिल्कुल बेगुनाह है, उसने कुछ भी नहीं किया। और डोपयोंग ने कहा था कि वहां पर उसके साथ वहां पर एक बुढ़ा आदमी भी था। अगर उसके साथ एक बुढ़ा आदमी था तो वो वहां पर बाहर क्यों नहीं आया, जबकि हम उस लड़की से वहां पर पूछताछ कर रहे थे। मुझे लगता है कि शायद मैं उस बुढ़े आदमी और इस लड़की को जानती हूँ, क्योंकि ऐसे लगता है जैसे मैंने उस लड़की को पहले भी कहीं पर देखा है। हमारी जॉन जो थे उसे वहां पर कुछ याद आता और कहते हैं कि मुझे लगता है कि मुझे समझ आ गया कि वो लड़की कौन है, क्योंकि मुझे याद है ऐसी लड़की जिसने अपनी मार्शल आर्ट्स को पूरी तरह से छुपाया हुआ और साथ ही उसका बुढ़ा ग्रैंडपा। तो फिर साथ ही वो कहते हैं कि मुझे जल्दी से वापस जाना होगा, उन्हीं के पास यहाँ पर क्लू मिलेंगे। तो हमारी जॉन भागती वापस उसी इनकी तरफ जाती है और कहते हैं कि जाकर उन दोनों को एक साथ देखूंगी तो शायद मैं उन दोनों को पहचान सकूं कि उन दोनों में वो दोनों कौन है। तो जॉन जैसी वहां पर वापस पहुंचती है और लैंडिंग मारकर अंदर जाती है, तो वहां पर जाने के बाद वो लड़की उसे कहती है तुम तो यहाँ पर वापस काफी ज्यादा देरी से आई हो जॉन, मुझे तो लगा था कि तुम एक होशियार लड़की और तुम्हें जल्दी यहाँ पर फिगर आउट कर लोगी कि हम लोग कौन है, हमारी आइडेंटिटी तुम्हें जल्दी पता चल जाएगी, लेकिन तुम काफी ज्यादा लेट हो गई हो। तो हमारी जॉन अंदर आने के बाद से कहती है कि प्लीज मुझे माफ करना, मुझे लगता है कि लास्ट टाइम जब तुम्हें देखा था तब तुम काफी ज्यादा छोटी थी, इस बार मैं तुम्हें पहचान नहीं पाई, काफी साल हो गया तुम्हें देखे हुए। 7 डिसाइपल, मुझे अच्छी तरह से पता है कि तुम यूनिटी कल्ट के मास्टर की 7 डिसाइपल हो, सबसे ज्यादा छोटी हो जो यहाँ पर मेडिसिन की एक्सपर्ट है। तो हमारी जॉन उसे कहते हैं कि अब जबकि मुझे पता है कि तुम कौन हो, तो मुझे लगता है कि तुमने उनसियों को देखा, और उनसियों कहां पर है, क्या वो इस वक्त अंदर है, क्या तुमने उसे अंदर छुपाया हुआ है। तो सियोल उसे कहते हैं कि नहीं वो अंदर नहीं है। जैसे उसे होश आया था उसने कहा कि उसे जाना है, उसे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम करने के लिए जाना है, तो वो चला गया और हम लोग उसे रोक भी नहीं पाए। तो वो कहते हैं क्या वो चला गया, तुमने उसे इतनी आसानी से जाने कैसे दिया। तो उनसे कहते हैं कि मुझे लगता है कि वो ड्रैगन गेट सेक्टर की तरफ ही गया होगा, क्योंकि उसे लगा होगा कि बाकी के सभी लोग ड्रैगन गेट सेक्टर में, तो वहीं पर चला गया होगा, तो हमें मुझे वहीं पर जाकर उसे ढूंढना पड़ेगा। तो सियोल कहती है तो फिर मुझे भी अपने साथ ले चलो, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। और साथ ही वो ग्रैंडपा से भी कहती है तो ग्रैंडपा क्या आप हमारे साथ चलेंगे। तो उसके ग्रैंडपा जो होते हैं वो कहते हैं हाँ क्यों नहीं, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, लेकिन पहले मुझे जरा अपने नूडल्स खा लेने दो, पहले ये नूडल्स का बाउल खत्म करता और उसके बाद मैं भी तुम्हारे साथ जरूर चलूंगा। तो यहाँ पर से नेक्स्ट सीन जो होता है हमें केव का दिखाया जाता है ड्रैगन सेक्टर के अंदर। वहां पर एक अंडरग्राउंड केव होती है जहां पर दिखाते हैं कि हमारा ह्यूनजिंग होता है वो डोपयोंग से कह रहा होता है कि तुम्हें इस लड़के के ऊपर नजर रखनी होगी, मैं चाहता हूं कि इस केव के अंदर यहाँ पर खड़े रहना और किसी को भी अंदर मत आने देना और ना ही इस लड़के को यहाँ पर से भागने देना, किसी को इस लड़के के बारे में पता नहीं चलना चाहिए कि इस लड़के को यहाँ पर रखा गया है और तुम भी अपना मुंह बंद रखोगे। तो वो कहता है ठीक है, और साथ ही वो उसे कहकर चला जाता है कि मुझे एक जरूरी काम है और मैं जा रहा हूँ। तो जैसे ही वहां से चला जाता है उसके चले जाने के बाद हमारे उनसियों को भी होश आ जाती है, उसे कुर्सी के ऊपर बांधा गया होता है और उसकी काफी सारी ब्लीडिंग हो रही होती है। तो मां उनसियों कहता है कि ये क्या मैं अपना बदला लेने में नाकाम रहा। फिर साथ ही वो कहता है कि मास्टर जोयांग से बदला लेना इतना भी आसान नहीं है, क्योंकि वो एक बहुत ही पावरफुल इंसान है। लेकिन साथ ही हमारा उनसियों बहुत ज्यादा गुस्सा होता है और कहता है लेकिन उस कमीने की हिम्मत कैसी हुई मेरे मास्टर के साथ वो सब कुछ करने की, मैं उस कमीने को बिल्कुल भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मैं अपने मास्टर का बदला लेकर रहूंगा। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 32 का एंड होगा। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।